नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम देखने वाले हैं ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स। हमने पहले भी आबेलियन ग्रुप्स के और नॉन आबेलियन ग्रुप्स के कुछ एग्जाम्पल देखे थे। क्योंकि हम एक साथ सारे एग्जाम्पल्स पढ़ नहीं सकते, एक लेक्चर में सारे एग्जाम्पल्स देखे नहीं जा सकते, एक साथ सारी स्टडी एग्जाम्पल्स की नहीं जा सकती, इसलिए हम आपको टुकड़ों में एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। और ये एग्जाम्पल्स हम समय समय पर अलग अलग तरह के बताते रहेंगे, बताना पड़ेगा। और आप देखते रहिए, इसके पहले भी 2 लेक्चर्स थे, उनमें भी कुछ एग्जांपल्स देखे थे हमने। आज अभी हम सेट ले रहे हैं जेड एन जो होता है वो सेट होता है हमारे 0 से लेकर, हम इसमें इंटीजर्स लेते हैं वो n-1 तक, और यहाँ पर लेते हैं ऑपरेशन प्लस एन की ऑपरेशन। आप जो हमने ग्रुप का जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था जिसमें ग्रुप के बारे में बताया था इनिशियली, उसमें आप +5 की ऑपरेशन हमने समझाई थी, तो वहां आप देख सकते हैं कि प्लस एन ऑपरेशन एक्चुअल में होती क्या है। और अगर हम देखना चाहें तो एक एग्जांपल लेते हैं Z8। इसमें जो इंटीजर्स आएंगे वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक, n-1 तक इंटीजर्स। ऑपरेशन जो होगी वो +8 की होगी। और जो +8 यानी कि a + 8b इक्वल टू, हम यहाँ पर लिखते हैं a + b मॉड्यूलो n। मॉड्यूलो n का मतलब होता है कि आप a + b में n से डिवाइडेशन करिए, बाकी जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हम यहाँ पर रिजल्ट में लिखते हैं। तो जैसे एग्जांपल देखें, जैसे हम लें 4 + 6, तो 4 + 6 यानी कि 10 आएगा, 10 मॉड्यूलो n। 10 मॉड्यूलो n का मतलब है कि आप यहाँ पर n = 8 लेंगे, और मॉड्यूलो 8 करने का मतलब 8 से डिवाइड किया, तो जो रिमाइंडर बचा यहाँ पर, रिमाइंडर हमारे 2 बचेगा, वो हमारे आंसर होगा। तो वापिस ये इसी सेट में मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी 2 इंटीजर्स को ऐड करेंगे और उसमें जो 8 से डिवाइडेशन पे जो रिमाइंडर बचेगा वो 8 से कम होगा, 8 से कम होगा। 8 से कम जो इंटीजर्स हैं वो सारे इसी सेट में ले रहे हैं हम पॉजिटिव, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं कि ये मॉड्यूलो 8 ऑपरेशन या मॉड्यूलो n ऑपरेशन क्या होती है, और ये ऑपरेशन क्लोजर होती है क्योंकि इसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे n से छोटा होगा, यहाँ पर 8 से छोटा होगा, तो इसी सेट में वापस आएगा, पॉजिटिव होगा। ऑब्वियस 2 पॉजिटिव इंटीजर ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि इसी सेट में हमें मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि ये सेट और ऑपरेशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है। एसोसिएटिविटी ये एक तरह से एडिशन की ऑपरेशन है। बस हम लास्ट में क्या कर रहे हैं कि 8 से या n से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर ले रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम कर एडिशन ही रहे हैं पहले। तो एडिशन की जो ऑपरेशन होती है वो एसोसिएटिव होती है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे ये ऑपरेशन जो है वो भी क्या होगी, हमारे एसोसिएटिव होगी। अब देखते हैं आइडेंटिटी। तो हम जानते हैं एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है, यहाँ भी जीरो एलिमेंट है वो आइडेंटिटी का काम करेगा। आप किसी वे में जोड़िए 0 + 4, तो ये 4 मॉड्यूलो 8 आएगा, तो 8 से जो डिवाइडेशन करने पर रिमाइंडर बचेगा वो 4 ही बचेगा। तो यहाँ पर 0 जो है वो हर एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी, पूरे सेट के लिए आइडेंटिटी का काम करेगा। तो हमें यहाँ आइडेंटिटी भी मिल रहा है। अब हमें देखना है इनवर्स यानी कि कोई भी एलिमेंट लें हम ए इस Z8 का, उसके लिए हमें इनवर्स मिलना चाहिए। इनवर्स यहाँ पर यानी कि B एक ऐसा एलिमेंट हो जिसको A में ऐड करने पर A + 8B वो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी यानी कि 0 आना चाहिए। और 0 कब आएगा, जब वो नंबर क्या होगा, 8 का मल्टीपल होगा या 8 होगा। तो हम यहाँ देखें 0 का इनवर्स 0 ही होगा, 0 में 0 ऐड करने पर हमें 0 मिलेगा। 1 का इनवर्स यहाँ पर 7 होगा, क्योंकि 1 + 7 करेंगे तो 8 आएगा, और मॉड्यूलो 8 लेंगे तो हमारे यहाँ रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 बचने वाला है। इसी तरह से 7 का इनवर्स 1 हो जाएगा, 2 का इनवर्स 6 होगा, 6 का 2 होगा, 3 का 5 होगा, 5 का 3 होगा, और 4 का इनवर्स 4 होगा, क्योंकि 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो हम आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं कि
जो ये सेट है और ये जो ऑपरेशन है वो एक हमारे ग्रुप बनता है। और एडिशन की ऑपरेशन है, पहले ऐड करके डिवाइड करो 8 से, या a प्लस बी करके डिवाइड करो 8 से, या b प्लस a करके डिवाइड करो, एडिशन की ऑपरेशन है। तो ये कम्यूटेटिव होगा, ये दोनों इक्वल आएंगे तो हमारा एक कम्यूटेटिव ग्रुप बनेगा। ये हमारे आबेलियन ग्रुप है। तो जनरल हम कह सकते हैं, यहाँ हमने 8 के लिए देखा, किसी भी इंटीजर n के लिए जो zn है वो प्लस n की ऑपरेशन के लिए हमारे आबेलियन ग्रुप बनेगा। तो एक एग्जांपल ये हमारे जो बहुत काम आता है वो एग्जांपल हमने देखा कि ये एडिशन मॉड्यूलो n के लिए जो zn सेट है वो हमेशा एक आबेलियन ग्रुप बनता है। आगे चलते हैं हम नए एग्जांपल पर। हम लेते हैं एक सेट जो हमारा जाना पहचाना सेट है। हम जानते हैं नंबर होता है इमेजिनरी नंबर आयोटा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो हम एक सेट लें G इक्वल टू, इसमें हम 4 एलिमेंट लेते हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो यहाँ पर और ऑपरेशन लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन या यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारी ऑपरेशन है। अब हम देख सकते हैं कि आप किन्हीं भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से करोगे तो 1 आएगा, वो इसी सेट में मिलेगा। 1 को -1 से करोगे तो -1 आएगा, वो इसी सेट में मिलेगा। -1 को -1 से करोगे तो 1 आएगा, वो इसी सेट में मिलेगा। आयोटा को आयोटा से करोगे तो -1 आएगा, वो इसी सेट में मिलेगा। 1 को आयोटा से करोगे तो आयोटा आएगा। यानी कि आप किन्हीं भी दो नंबर्स, किन्हीं भी दो एलिमेंट को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, हम आसानी से देख सकते हैं। आप चेक कर सकते हो अपनी नोटबुक में, आप भी कुछ करिए और चेक करिए इसको कि ये सारे एलिमेंट्स कैसे भी मल्टीप्लाई करें तो क्या वापस जो एलिमेंट है वो इसी सेट में मिलने वाले हैं। तो ऑब्वियस है कि ये इसी सेट में मिलेंगे, यानी कि ये हमारी ऑपरेशन क्लोजर है। और मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन हमेशा एसोसिएटिव होती है, तो हमारे ऑपरेशन एसोसिएटिव भी है। अब हम आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी जो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन होता है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हो चाहे रियल नंबर के लिए हो, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है। तो 1 हमारे इसी सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि आइडेंटिटी भी हमें इसके लिए मिल रही है। अब इनवर्स की बात करें तो हर एलिमेंट का इनवर्स मिलना चाहिए। तो हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट ढूंढे जिसको मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आए, यानी कि क्या आए, 1 आए। तो इसको हम b को क्या कहेंगे, a इनवर्स कहेंगे, या a को b का इनवर्स कहेंगे। तो 1 के लिए 1 ही इनवर्स होगा, -1 का इनवर्स -1 ही होगा, क्योंकि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा। आयोटा का इनवर्स हम देख सकते हैं, माइनस आयोटा मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और इसका इनवर्स ये मिल जाएगा। तो हमें हर एलिमेंट का इनवर्स इस सेट में मिल रहा है, यानी कि हमारी चारों प्रॉपर्टीज यहाँ पर फॉलो होती है, इसलिए हम इसको ग्रुप कह सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है, तो ये एक आबेलियन ग्रुप होगा। ये हम आसानी से सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि ये एक आबेलियन ग्रुप होगा। इसी तरह से हम एक और सेट लें, अगर G इक्वल टू 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ओमेगा जो है वो क्यूब रूट है 1 का, क्यूब रूट ऑफ 1, जो कि आप 11th में पढ़ते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में और इसकी कैलकुलेट करते हो, तो इसको भी आप देख सकते हो आसानी से। हम यहाँ पे देख सकते, यहाँ जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। ये ओमेगा क्यूब जो होता है, क्योंकि 1 का क्यूब रूट है तो ये ओमेगा का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से हम इसमें अगर चेक करेंगे तो ये भी एक आबेलियन ग्रुप बनेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि ये सारे भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और मल्टीप्लिकेशन जो हमारी यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है।